हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में और चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि दुनिया की जो सबसे भारी समस्या उसके बारे में बात करें कि इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्या गलती कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो मैं बताऊंगा वो अप्लाई करके देखिएगा, आपको जरूर अंतर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसिकली क्या होना कि आज का जब से हम लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन के बाद की बात करें तो बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं। चेंज होने का मतलब ये है कि ऑफिस में ज्यादा जाते थे, अभी क्या है वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो उसमें क्या होता है कि आपको इंटरनेट स्पीड तो चाहिए ही होगी, भले ही आपने कितना भी छोटा कनेक्शन लगाया हो, लेकिन इंटरनेट स्पीड जो अच्छी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है तो फिर आपका ना तो मेल चलेगा, ना तो आपका कोई मेल जाएगा। इसके लिए अगर आपने मतलब अपना राउटर लगवा रखा है या लगवाने वाले हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 100% आपकी स्पीड अच्छी चलेगी और आपको शिकायत की मतलब आईएसपी को शिकायत नहीं करना पड़ेगा। और क्या होता है ना, आईएसपी थोड़ा ढीले होते हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड में बताने वाला। तो पहला काम ये करना है कि आप लोगों को जो अपना राउटर इंस्टॉल करा रहे हो तो वो कौन सा है, मतलब 2.4 है, 5 गीगाहर्ट्ज़ है, ये आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अप्रॉक्स जो भी होता है 2.4 ही लगा के चले जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आज की डेट में कम से कम 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों बैंड का राउटर होना चाहिए, सिंगल बैंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है सिंगल बैंड में आपको रेंज तो ज़्यादा मिलेगी, स्पीड मतलब रेंज मिलेगी ज़्यादा, लेकिन आपको स्पीड कम मिलेगी। ठीक है, अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ का है तो उसमें रेंज शॉर्ट मिलेगी लेकिन स्पीड अच्छी मिलेगी। दोनों के अलग अलग फायदे हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि जब भी आप इंस्टॉल कराते हैं, ठीक है, तो आप राउटर को थोड़ा सा हाइट पर रखिए। ज़्यादा हाइट नहीं कि बिल्कुल ऊपर कर दिया तो फिर सिग्नल की दिक्कत होने लगी। मीडियम रेंज में रखिए, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। तो इसकी वजह से भी आपको जो सिग्नल का फ्लो होता है वो बहुत अच्छे से कवरेज करेगा, आपको हर चीज़ कवर भी करेगा और सिग्नल की स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी, जिससे कि आप अच्छी चीज़ मतलब स्ट्रीमिंग कर सकते हो और आपकी मेल्स वगैरह जो भी हैं सब अच्छे से चल सकती हैं। ठीक है, और एक काम और करना सबसे बेटर रहता है कि अगर आपका मतलब राउटर में शेड्यूल रिबूट है तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर शेड्यूल रिबूट है तो आप शेड्यूल रिबूट लगा लीजिए। सेटिंग में जाके मेंटेनेंस में होता है, अलग अलग राउटर का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, किसकी सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर सबके अलग होते हैं। तो शेड्यूल रिबूट लगा लीजिए और उस टाइम लगे जब आपका वर्क ना हो, जैसे रात में लगा लिया कि हाँ ठीक है 11 बजे या 12 बजे जो भी है, तो ऑटोमेटिक वो रिबूट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा, आप डे टू डे या टाइम टू टाइम फॉर्मवेयर को जरूर अपडेट करते रहे, क्योंकि कंपनियां फॉर्मवेयर अपडेट देती इसीलिए है कि पैचेस अपडेट करती हैं सारी चीज़ें। तो इसको भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना, आपका थोड़ा सा जो उसका सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट हो जाता है, उसके कुछ हो सकता है नए पैचेज आ गए हों। और बात करते हैं कि ज़्यादातर देखो आपके घर के आसपास बहुत सारे और भी राउटर्स लगे होंगे, अब सबके घर में अलग अलग लगे होंगे। तो अभी कभी भी आपने सर्च किया होगा तो बहुत सारी आपकी SSID वगैरह शो करती हैं, तो उससे भी आपका एक इफेक्ट ये आएगा कि ऑलमोस्ट आपका भी ऑटो चैनल पे है और दूसरों का भी ऑटो चैनल पे। तो हो सकता है कि आपका कोई ना कोई इंटरफेरेंस कर रहा हो, SSID कोई ना कोई आपकी सेम चैनल पे चल रही हो, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें। तो उस केस में आप क्या करना है, आपको करना है कि अपनी वायरलेस सेटिंग में जाके वहाँ पे आपको मैनुअल चैनल सेलेक्ट कर देना है। अगर आपका ऑटो है तो मैनुअल आप 6, 11, अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ पे जाना है तो 136, 139, 100 के ऊपर आप कर सकते हो। तो मैनुअल सेट करोगे तो आपका चैनल जैसे कि फिक्स हो गया, मतलब आपका तो 139 ही रहेगा, बाकी किसी का कुछ भी रहेगा आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस केस में अगर आपका ऑटो है तो हो सकता 1 नंबर एक का चल रहा हो, आपका भी 1 नंबर पे चल रहा, और दोनों का सिग्नल आपस में इंटरफेरेंस करेगा, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या करना कि आप जो भी राउटर लेना, मतलब जो भी लगाना, वो कम से कम 1 Gbps का उसका पोर्ट होना चाहिए। मतलब 100 Mbps की नहीं, आप तो धीरे धीरे 100 Mbps खत्म ही हो रहा है, 1 Gbps के हिसाब से लीजिए। और एंटीना की क्या है आपकी, मिमो एंटीना है, फ्रिक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। ठीक है, कि आपका 2.4 पे कितने Mbps का स्पीड है, 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कितने Mbps की स्पीड है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि नहीं इतने Mbps का है, बट ये कोई नहीं बताता कि 2.4 पे कितनी देगा और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कितनी देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है उसको थोड़ा सा आप रीड ऑन कर लीजिए, उसके बाद आप आगे लगवाइए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में तो उसको बोलिए कि मुझे ये वाला चाहिए, क्योंकि आजकल तो फाइबर का हो गया है।
तभी आपका थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छे से इंटरनेट स्पीड अच्छे से आएगी। ये जो मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं, पहला तो आप अच्छे से हाइट पे बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं, लिमिट में रखिए तो उससे बेटर रहेगा। दूसरा, आप चैनल आप देख लीजिए कितने हमें किस चैनल पे सेट करना, मैनुअल चैनल कर लीजिए अगर आपको स्पीड का इशू आ रहा है तो। तीसरी बात यह है कि आप हरदम डुअल बैंड का राउटर लीजिए, ठीक है। और एंटीना का क्या है, एंटीना आपका एक्सटर्नल है इंटरनल है, ठीक है, तो एंटीना को भी सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और फॉर्मवेयर अपडेट कर लीजिए और अगर हो सके तो आप रिबूट शेड्यूल कर दीजिए तो ऑटोमेटिक रिबूट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये होम राउटर है, इंटरप्राइज लेवल के नहीं है, तो इनको भी रिबूट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मुझे क्या क्या करना है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो, दोस्तों में शेयर करो। मैं ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड अपडेट लाता रहता हूँ और वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे क्या होगा कि अगर हम कोई नई वीडियो डालते हैं आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।